नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बारिश की आंख मिचौनी से भिवानी के लोगों को कुछ राहत मिली शनिवार सुबह सवेरे। गौरतलब है कि भिवानी में अभी तक मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली चेतावनी के अनुसार बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन सावन के महीने में होने वाली यह बारिश फसलों के लिए लाभकारी ही सिद्ध हो रही है। आज सुबह से ही बरसात हो रही है, जिससे भिवानी में लोगों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही थी। इससे निजात मिली है। लोगों ने बताया कि आज जो बारिश हुई है उससे बहुत फायदा हुआ किसानों को भी और आम लोगों को भी। साथ ही उन्होंने बताया कि सावन का महीना है और इसमें कांवड़ लाने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। लोग भोले बाबा को जल भी चढ़ाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लोगों ने बताया कि जैसे ही मौसम में बदलाव आया है, उससे लगता है कि आने वाले टाइम में मौसम और भी सुहाना रहेगा। तो श्रावण का मास चला हुआ है, कोई नहीं 15 दिन तो शिवरात्रि आएगी। और आज जो वर्षा हुई है शुभ फलदायी है, और शुभ फल के साथ आदमी जीव जंतुओं को भी खुशी होती है। जब वर्षा होती है सबको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और आज का दिन है श्रावण मास का, भगवान शंकर के लिए तो उत्तम है ही। और जलाभिषेक, कावड़ का जल लेने के लिए लोग तत्पर हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार जाकर और भगवान शंकर का अभिषेक के लिए जल लाने के लिए आज का दिन शुभ है। और शिवरात्रि तक पूरा ही महीना शुभ रहेगा। लेकिन उसके बाद जो अधिक मास है, मावस से अगली मावस तक रहेगा। उसमें भी भगवान विष्णु जी का और शंकर जी का बड़ा तालमेल होता है। वो किस प्रकार से, विष्णु अधिक मास से जो प्रारंभ हुआ था भगवान विष्णु की कृपा से हुआ था, क्योंकि नरसिंह अवतार जब लिया था भगवान ने हिरण्यकशिप को मार कर के नाम उसी द्वारा ये ऐसा होना अति आवश्यकता। उसने कहा था कि सुबह मरूं न शाम मरूं, दिन मरूं न रात। इसके लिए उसने क्या किया, भगवान एक महीना को और उत्पन्न किया जिसका नाम था अधिक मास। के अधिक मास आता है और उसमें भगवान विष्णु के चरणों पादुक पूर्व जन्म विद्य थे, उनकी चरणों की पूजा की जाती है और उनका जल ग्रहण करने पर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। हाँ, संजय शर्मा है मेरा नाम। मैं भिवानी से हूँ और छोटी काशी से। जो भगवान शंकर का महीना चल रहा है, ये सावन का महीना, और इन दिनों में तो बहुत रिमझिम रहती है। और भगवान शंकर जी की आज कृपा रही है कि आज दबके बरसे हैं सुबह, और आज ऐसा ही रहेगा। आज बहुत अच्छा सुहावना मौसम हो रखा है और भोलेनाथ की कृपा से बहुत झमाझम बारिश हुई है। चारों तरफ सारे लोगों के मन में जो गर्मी से एक तकलीफ थी वो राहत के रूप में प्रकट हो गई है। और सोमवार से हमारा भोलेनाथ का पहला व्रत आ रहा है, तो हम यही शुभकामना चाहते हैं सारे भोलेनाथ की पूजा पाठ करें और इस तरह बारिश का आनंद लेते रहें और अब शहर में मतलब सारे सुख शांति से रहें। पीआईडी में आई हुई त्रुटियों को दुरुस्त करवाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कैंप का आयोजन भिवानी नगर परिषद में किया गया। कैंप में हेल्प डेस्क लगाकर आम जन को सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। नगर परिषद के ईओ द्वारा तमाम व्यवस्थाओं की बात कही गई ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियों के चलते आम जन प्रॉपर्टी धारक काफी समय से परेशान थे। उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर परिषद द्वारा समय समय पर कैंप लगाकर त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में आज शनिवार को नगर परिषद भिवानी में टेबल लगाई गई और प्रॉपर्टी आईडी धारकों की त्रुटियों को दूर किया गया। वहीं आईडी धारकों ने कहा कि कैंप के जरिए उन्हें अच्छा खासा लाभ मिल रहा है तथा कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं और आसानी से आईडी में खामियां भी दूर करवा रहे हैं। नगर परिषद ईओ ने कहा कि कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी में हुई खामियों को दूर किया जा रहा है। आमजन के लिए हेल्प डेस्क समेत तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि उन्हें परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि क्लर्कों की हड़ताल के चलते उन्हें हल्की परेशानी जरूर हो रही है। अशोक कुमार रुद्रा कॉलोनी भिवानी से आया हूँ मैं, और इसमें कमेटी में पीआईडी में नाम चेंज और मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए आया हूँ। इसके लिए कैंप लगा रखा है, आज वो करवाने आया। भाई मैं ये टैक्स के विषय में आया था और ये 1 साल का मेरा ज़्यादा आया हुआ है, वो कम करवाने के लिए आया हूँ। कितना फायदा होगा इस प्रकार के कैंप से? कितना फायदा होता है इस प्रकार के कैंप से? कैंप से बड़ी अच्छा है, आदमी को रिलीफ मिलती है, अच्छा है। कहाँ से आए, क्या नाम? मैं शिवनगर कॉलोनी संतोष शर्मा। भिवानी से आया हूँ, लोड बाजार से, अपनी पीआईडी करवाने के लिए। और एतवार को कैंप लगना चाहिए। कितना फायदा होगा आम जन के लिए? आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये 2 दिवसीय
कैंप नगर परिषद भिवानी द्वारा लगाया गया है। इसमें आम जन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी करेक्शंस पीआईडी में ठीक करवाएं और कैंप का फ़ायदा उठाएं। ये सुबह 9 से 5 शनिवार एतवार को लगाया गया है और इसमें छुट्टी के दिन आम जनता हमारे ऑफिस आए और अपना काम कराए। इस प्रकार के जो डेस्क है, जैसे पिछली बार भी बनाए गए, जैसे इस बार कितने डेस्क बनाए गए, हम क्या व्यवस्था की? 2 चेकर लगाए गए हैं, 3 मेकर लगाए गए हैं और सहयोगी स्टाफ लगाया गया है। हेल्प डेस्क भी लगाई गई है और मेरे द्वारा खुद मॉनिटर की जा रही है चीज़ों को। थोड़ी सी असुविधा कलरकों के स्ट्राइक पे जाने की वजह से हुई है, लेकिन फिर भी हम उस काम को सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी एवं महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे और विपक्ष आपके समक्ष रैली को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और पार्टी में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। जिला प्रभारी एवं महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह ने विपक्ष आपके समक्ष रैली के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल भिवानी में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और अब तक की सबसे बड़ी रैली की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का ही है। अब आम आदमी बीजेपी की नीतियों को समझ चुका है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को बदलकर कांग्रेस पार्टी क्यों लाने के लिए अपना मन वो बना चुके हैं, यह आपके समक्ष है और जल्द ही जनता बदलाव चाहती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई गुटबाजी नहीं है और कल कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कि कल की हालात देख करके जैसा एक उत्साह और उमंग पूरे क्षेत्र के अंदर देखा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये रैली एक महान रैली के नाम से आयोजित होने जा रही है। इसका मकसद ये है कि विपक्ष आपके समक्ष, आज तक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में एक जगह को चुन करके वहाँ एक रैली एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में की है। 7 बड़ी सफल रैलियां आयोजित की जा चुकी हैं और ये 8वीं रैली है जो भिवानी में आयोजित की जा रही है, जिसमें भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ एंड पार्ट ऑफ, क्योंकि ये आपका भवानी खेड़ा भिवानी जिले का हिस्सा है, तो उन सब की मिलकर के नहीं रैली आयोजित की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच रह करके न लोगों के बीच आके विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस पर क्या क्या समस्याएं आज की तारीख में हैं, क्या क्या उपलब्धियां कांग्रेस के टाइम पे रही हैं और कौन सी असफलताएं इस 9 साल के दौरान जनता के सामने इन लोगों ने, भाजपा ने पेश की हैं, उनके बारे में जो आज विमुख होकर के जनता एक मन में आक्रोश सा व्याप्त हुआ है और जिसके परिणाम आम आदमी से आप देख सकते हैं कि हर आदमी अपनी बदहाली पर एक नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये बात लेकर के इस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये सफलतम रैलियों में से एक रैली होगी, क्योंकि आज आपने देखा होगा पूरे देश में एक बदलाव का माहौल बना हुआ है। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने प्रारंभ की थी, जो दक्षिण से उत्तर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसका बहुत सफल आयोजन रहा। देखा होगा 1150 का सिलेंडर हो गया, यही भाजपा थी। जब 450 का सिलेंडर होता था तो ये लोग कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते थे, कितनी बड़ी महंगाई है। किसान को आश्वासन दिया कि हम आपकी आमदनी को डबल करेंगे, वो डबल करने की बात छोड़िए, जो आपने कानून पास किया किसानों का 3, उनको विरोध में जो प्रदर्शन हुए, तकरीबन 1 साल तक किसान वहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे रहे, धरने पे बैठे रहे, तकरीबन 700 लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन इस सरकार ने कभी उनकी इस बात को नहीं माना। अल्टीमेटली जब चुनाव नज़दीक आए तो उन्होंने ये सोच के कि इसका विपक्ष के सामने ऐसा जवाब आएगा जिससे आपको परिस्थितियाँ खराब हो सकती हैं, उनको विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन उसके बाद आज भी न प्रदेश की सरकार में न देश की सरकार ने उनकी तरफ से कोई ध्यान दिया है। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के बैनर तले कांग्रेस पार्टी द्वारा विभिन्न पदों पर नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान का कार्यक्रम स्थानीय पंचायत भवन में किया गया। इस अवसर पर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष रमेश ढिकाव ने पहुंचकर पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए विपक्ष आपके समक्ष रैली में एक साथ मिलकर चलने की बात कही। शनिवार को ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के बैनर तले स्थानीय पंचायत भवन में फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष रमेश ढिकाव की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बारे में ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न पदों पर
उनके समाज की नियुक्ति किए जाने की लेकर पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा इत्यादि का धन्यवाद करके नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं श्री रमेश ढिकाऊ ने कहा कि उनका उद्देश्य सर्व समाज को साथ लेकर के भिवानी में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष रैली को सफल बनाने का है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में भारी बहुमत के साथ केवल और केवल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उस रैली के अंदर हम कांग्रेस से आपके चैनल के माध्यम से एक डिमांड हम रखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी जो यहाँ के हरियाणा नगर निगम के अंदर हैं, जो हमें पता लगा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर रहेंगे, हम यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करते हैं कि यहाँ जो ठेकेदारी प्रथा आएगी, एक तो वो ख़त्म होनी चाहिए, दूसरा यहाँ रेगुलर जो हमारे आदमी है रेगुलर लगने चाहिए, और जो वैकेंसियाँ जो गांवों के अंदर जो यहाँ के जो प्रॉपर गांवों के अंदर जो लगाए गए जो हमारे सफाई कर्मचारी के पदों के ऊपर हमारे लोग हैं, उनको भी पक्का परमानेंट करना चाहिए। नहीं, हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है, वो भी हमारे सीनियर नेता, मुझे नहीं लगता कोई फूट है, कोई फूट नहीं है, वो अपना अलग काम करे सब। मैं पार्टी का एक एससी डिपार्टमेंट का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। ये हमारी बहन जी है, ये हमारी महिला विंग की है, वो अपने तरीके से काम करे, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। हुड्डा साहब विपक्ष आपके समक्ष के द्वारा काम करे, वो अपना अलग हमारी। और अभी आने वाले समय में 1 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2024 में कांग्रेस का राज होगा, उसमें मेरे समाज के लोग भी खुशहाल होंगे। सत्ता के नजदीक जाना जरूरी है। हम हमारे समाज में इतनी ताकत पैदा करना चाहते हैं और इतना मतलब इतने नेता पैदा करने चाहते हैं भाई किसी को हमें कहने ना पड़े, हम विधानसभा में हमारी वो हो। तो विपक्ष आपके समक्ष तो देखो है ही, हमारे जो कच्चे कर्मचारी है, ग्रामीण कर्मचारी हैं, उनको पक्का कराया जाए, कौशल को खत्म किया जाए, कच्चे नहीं पक्के। स्थानीय रोहतक गेट क्षेत्र स्थित देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी के शहरी निकाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ऋषि राज राणा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनके समस्याएं सुन सुझावों पर चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में जेजेपी संगठन और मजबूत होगा और प्रदेश में सरकार बनाने का कार्य भी उनकी पार्टी ही करेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थानीय शहरी निकायों का दौरा किया जा रहा है और चुनावी वर्ष होने पर जन जन तक पहुंचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक जजपा का सबसे मजबूत संगठन होगा और प्रदेश में सरकार बनाने का काम पार्टी करेगी क्योंकि जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव और अन्य नेताओं के जरिए जन जन तक पहुंचा जा रहा है और जनता पार्टी में विश्वास जता रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रदेश सीएम दुष्यंत चौटाला बनेंगे और आम जन व हर वर्ग की समस्याओं का निदान व कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे 86 शहरी निकायों का दौरा कर चुके हैं। के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, नए संगठन के गठन के लिए आज मुख्य साथियों की मीटिंग रखी गई है और ये चुनावी वर्ष है। जननायक जनता पार्टी का एक मिशन है, 2024 में हम भाई दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उसी के तहत प्रत्येक जिले में जिले वाइज जाकर हम जितना भी अपना शहरी क्षेत्र है उसमें अपना मजबूत संगठन बनाकर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम करेंगे और साथ साथ जिन लोगों की समस्याएं हैं जिले वाइज उन समस्याओं को सुनकर और अपना जो हाई कमान है, जो हमारा उप मुख्यमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, उनके सम्मुख रखेंगे ताकि लोगों के काम भी हो। संगठन की बात करें, पिछले काफी समय से बदलाव हो रहा है, जिला अध्यक्ष हर 2 साल में सभी राजनीतिक पार्टियों के संगठन में फेरबदल होता है, नए साथियों को मौका दिया जाता है, जो सीनियर साथी हैं उनको प्रमोशन किया जाता है, उनको और बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है। उसी के तहत ये वर्ष जननायक जनता पार्टी के संगठन का दोबारा से गठन हो रहा है और लगभग हमारे 16 प्रकोष्ठ हैं और सभी प्रकोष्ठों के जिला संयोजक, हल्का प्रधान, प्रदेश की कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी डिक्लेयर भी हो चुकी है, इनमें सब में फेरबदल हुआ है और बहुत जल्दी पूरे हरियाणा में हमारा संगठन बनकर तैयार हो जाएगा और मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी 2024 में अपना मिशन पूरा करेगी। 10 महीने में हमने 10 सीट ली और अभी तो हमें 3 साल ये हो गए और अभी 1 साल और हमारा लगभग बाकी है, उसके बाद तो चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से जनता जनार्दन में जोश है और जो कार्यकर्ता साथी मिलजुल के जो काम कर रहे हैं
और जहां हमारे नेताओं का शीर्ष नेतृत्व का दौरा होता है, वहां जिस तरीके से लोग उमड़ कर आते हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी का चेहरा हम सब के लिए एक आइकॉन बन के युवाओं के लिए सामने आया है। तो हमें लगता है कि इस बार हमारा जो मिशन है 2024 में भाई दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना, उसको हम सभी संगठन के साथी मिलकर अपने इस मिशन को पूरा करें। पूरे प्रदेश भर के लिपिक अपनी कलम छोड़कर बस एक ही मांग पर अड़े हैं कि उनका वेतनमान 35,400 रुपए किया जाए। इसी कड़ी में भिवानी के लघु सचिवालय के समक्ष बैठे लिपिकों के धरने को रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा समर्थन दिया गया। उनका कहना था कि लिपिकों की मांग जायज है और महंगाई के जमाने में गुजारा भी मुश्किल हो रहा है। इस मौके पर लिपिक प्रधान ने कहा कि उनकी केवल एक ही मांग है कि 19,900 रुपए से बढ़ाकर उनका वेतन 35,000 रुपए किया जाए, क्योंकि जनता जानती है कि लिपिक कितनी मेहनत से कार्य करता है और आमदन भी उनके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो जनता को परेशानी हो रही है इसका लिपिकों को खेद है, लेकिन सरकार को नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती तब तक वे पीछे नहीं हटने वाले हैं। धरने को समर्थन देने पहुंचे रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने कहा कि लिपिकों की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि आज के समय में इतनी महंगाई के चलते 35,400 रुपए का वेतन का कोई मायने नहीं रखता। मैं नेत्रपाल क्लर्क इरिगेशन डिपार्टमेंट से, जैसे कि आपको पता है पूरे हरियाणा के अंदर क्लरिकल स्टाफ जो कि 35,400 की डिमांड कर रहा है, उसका आज ये चौथा दिन है। और हम आज शनिवार एतवार जो भी हो, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम इसके लिए डटे रहेंगे और सरकार को चेताते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमारा हक है 35,400 हमको दे दिया जाए ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी हरियाणा सरकार के कर्मचारी, बोर्ड, निगम, जितने भी शिक्षा बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, सभी साथी हमारे साथ में है। ऑलमोस्ट 20 से 25,000 के आसपास की कलेक्ट आज पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिलों में और दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, कुल मिलाकर के पूरा हरियाणा के अंदर हमारे जो कलेक्ट साथी है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक 35,400 हमारा जो बेसिक वेतन नहीं होगा तब तक हमें अपना धरना चल रहा है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जीएम रिटायर्ड हूँ। जैसा कि आज लिपिकों का धरना और प्रदर्शन रहा है, इसमें मुख्य मांग है 35,400 वेतनमान किया जाए। खास रूप से 19,900 का जो वेतनमान है वो वास्तव में ही कम बनता है। तो हम तो अधिकारी रहने के नाते हमने देखा है इन लोगों को, क्लर्कों के ऊपर ही सारा कार्यालय का भार होता है और जो मुख्य रूप से जो काम करते हैं ऑफिसों के अंदर वो क्लर्क पर ही जिम्मेवारी होती है मैक्सिमम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को 35,400 रुपये जरूर होना चाहिए, क्योंकि 19,900 रुपये में आज के दिन 2 बच्चों को पालना भी इस महंगाई का जमाना है, बड़ी भारी महंगाई है। 11,100 12,100 रुपये में सिलेंडर मिल रहे हैं। ऐसे युग में 35,400 कोई बड़ा वेतनमान नहीं। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।